नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में और 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 9 पहुंचल। प्रदेश दू शाखा धरि कयल गेल नमूना परीक्षण में 38 गोटे के निगेटिव रिजल्ट, 41टा नमूना के रिजल्ट आवा बाकी। लॉकडाउन के 12वां दिन से हो जारी, अत्यावश्यक सवारी मात्र सड़क पर। कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 60,000 पहुंचल। इटली में 14 आ स्पेन में 11,000 की मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 86 पहुंचल। अमेरिका पर मास्क डकैती के आरोप, जर्मनी ल जाए लगल मास्क चोरी केने आरोप। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 9 पहुंचल है। शनि दिन और 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेला बाद ई संख्या 9 पहुंचल है। शनि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा नेपाल में और 3 गोटे में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव देखल गेल आ पहिल बेर कोरोना संक्रमण स्थानीय में पसरल पुष्टि कयलनि अछि। पॉजिटिव देखल गेल 3 गोटे में से 1 गोटे नेपाल में संक्रमित भेल अछि। ई विदेश से आयल नेपाली से स्थानीय में सड़ल पहिल घटना अछि। एहिसँ पहिने विदेश से आयल लोक में मात्र कोरोना संक्रमण देखल गेल छल। ओ कैलाली आ कंचनपुर के क्वारंटाइन में बैसल 34 वर्षक महिला, 21 वर्षक पुरुष आ 41 वर्षक पुरुष में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल जानकारी देलनि अछि। नमूना परीक्षण पॉजिटिव देखल गेला बाद 3 गोटे के धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचाओल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। दुनू पुरुष भारत से आयल छल। महिला संक्रमित 1 गोटे संक्रमित के परिवार के सदस्य भेल डॉक्टर देवकोटा जानकारी देलनि अछि। 34 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, एकजना 21 वर्षीय पुरुष र अर्को एकजना 41 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। दुवै पुरुषहरू भारतबाट आउनुभएको हो। उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा, कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको अवस्थामा हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। उहाँहरू दुवैलाई अहिले सेतीको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारको क्रममा अहिले लगिसकेका छौँ। उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। डॉक्टर देवकोटा संक्रमित 2 गोटे टेकू, 2 गोटे बागलुङ स्थित अस्पताल में आ 4 गोटे धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल में इलाज कराब रहल अछि आ सबके स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। ओ स्थानीय में संक्रमण फैलला संगे नेपाल कोरोना संक्रमण के फैलावट के दोसर चरण में प्रवेश केला से विदेश से आयल सबके अनिवार्य रूप में क्वारंटाइन में रह अनुरोध कयलनि अछि। एहिसँ पहिने मंत्रालय के विज्ञ सब कोरोना के स्थानीय संक्रमण नहि भेला से विदेश से आयल सबके मात्र क्वारंटाइन में रह के लेल प्राथमिकता दैत आयल छल। एकजना चाहिँ अहिले परिवारको सदस्यमा संक्रमण गएको देखिन्छ। यसलाई हामी लोकल ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ। अब यो के हो भनेर मैले भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ अब संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको पहिलो केस हो नेपालमा र यसले पनि थप पुष्टि फेरि के गर्छ भन्दा क्वारेन्टाइनमा कति अनिवार्य रूपमा र कति सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्रेड नहुन दिनको निम्ति, यो फैलिन, संक्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन नदिनको निम्ति जो विदेशबाट आउनु भएको छ उहाँहरू सबैले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सावधानीका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई यो संक्रमण नसरोस्। पत्रकार सम्मेलन में देल गेल जानकारी अनुसार शनि दिन धरि राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में अखन धरि 1441 नमूना परीक्षण भेल रहल अछि। तहिना काठमाडौँ उपत्यका में 15 गोटे, काठमाडौँ बाहर 54 गोटे कऽ 69 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। डॉक्टर देवकोटा नमूना परीक्षण के दायरा बढ़ा रहल आ अखन काठमाडौँ बाहर जनकपुर, धरान, हेटौडा, पोखरा, धनगढ़ी आ सुर्खेत में नमूना परीक्षण भऽ रहल तथा चितवन आ बुटवल में रवि से शुरू कयल जेबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। मंत्रालय के मोबाइल एप्लीकेशन में 6527 गोटे व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरण भरने आ जाय में रेड जोन में रहल 126 गोटे के फोन मार्फत ट्रेसिंग करबा काज भऽ रहल डॉक्टर देवकोटा जानकारी देलनि अछि। स्वास्थ्यकर्मी के सुरक्षा सामग्री पीपीई दुरुपयोग भेल पाओल गेल कहैत ओ समुचित प्रयोग कर आग्रह समेत केने छलथि।
भारतक दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में किछ दिन पहले भेल मुस्लिम सबके धार्मिक जमघट जमाती में सहभागी भेल एक नेपाली में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। भारतीय स्वास्थ्य अधिकारी सबके अनुसार जमघट में सहभागी भेल नेपाल के पर्सा के 66 वर्षक पुरुष में सेहो कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। पिछला समय भारत में कोरोना संक्रमण के संख्या बढ़े जा रहा है। कोरोना देखल गेल ओहि नेपाली भारत के लॉकडाउन हो से पहले हरियाणा पहुंचल आ ओतऽ और 10 सहभागी सहित हरियाणा अम्बाला स्थित महेश नगर के एक मस्जिद में रहैत आयल छल। ओतऽ पहुंचल सब नेपाली पर्सा के मुस्लिम समुदाय रहल खुजल अछि। जमघट के सहभागी में कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद प्रहरी महेश नगर के मस्जिद में छापा मारने छल। ओतऽ भेटल 8 नेपाली सहित सबके प्रहरी नियंत्रण में लऽ कऽ क्वारंटाइन में भेजने छल। 2 नेपाली आ 1 श्रीलंका के नागरिक में कोरोना के लक्षण देखल गेला बाद ओकरा सबके आइसोलेशन में राखल गेल आ बीतल 2 दिन ओकरा सबके स्वाब संकलन कऽ कऽ परीक्षण के लेल भेजल गेल प्रहरी जनौने छल। बृहस्पति दिन परीक्षण के रिपोर्ट अयला बाद ओतऽ आइसोलेशन में राखल गेल 66 वर्षक नेपाली पुरुष में कोरोना वायरस पॉजिटिव देखल गेल अछि। कोरोना देखल गेल ओकरा अखन अम्बाला कैंट अस्पताल के आइसोलेशन में राखल गेल जनाओल गेल छै। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण के आशंका कयल गेल सब नमूना परीक्षण के नतीजा निगेटिव आयल सामाजिक विकास मंत्रालय जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में शनि दिन देने जानकारी अनुसार 79टा नमूना संकलन कयल गेल में 38टा निगेटिव आयल अछि। बाकी 41टा नमूना के परिणाम आब बाकी रहल अछि। एकर संगे जनकपुर धाम में शुक्र दिन से शुरू भेल कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण कयल गेल में से 4टा नमूना के रिजल्ट निगेटिव आयल अछि और के रिजल्ट आब बाँकी रहल अछि। विवरणको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्वाब टेस्टको सन्दर्भमा अहिलेसम्म हामीले जम्मी यो प्रदेशबाट 79 वटा स्वाब कलेक्सन भएको थियो, स्याम्पल कलेक्सन भएको थियो। त्यो मध्ये 38 वटाको नेगेटिभ चाहिँ आइसकेको छ, नेगेटिभ चाहिँ रिजल्ट आइसकेको छ भने 41 जनाको आउन बाँकी छ। र खुसी सुरु गरेको जुन हाम्रो प्रदेशको प्रयोगशाला थियो, प्रादेशिक प्रयोगशाला, त्यहाँबाट परीक्षण कार्य सुरु भएको छ, त्यहाँबाट परिणाम पनि आइसकेको छ। अब हामीले काठमाडौँ या अरू ठाउँहरूमा स्वाब टेस्टको लागि चाहिँ पठाउनु पर्ने अवस्था छैन। हामीले हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालमै हामीले यो ल्याब टेस्ट अथवा स्वाब टेस्ट गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के आशंका में 968 गोटे के क्वारंटाइन में राखने जानकारी समेत देलक अछि। तहिना आइसोलेशन में 22 गोटे रहल अछि। एकर संगे चिकित्सक के सलाह में 1006 गोटे के होम क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। प्रदेश 2 में अखन धरि 136 स्थान में क्वारंटाइन के निर्माण कयल गेल अछि, जाहि में 2735 टा बेड रहबाक क्षमता रहल मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी देल गेल अछि। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि कुल आइसोलेशन बेड 87 टा रहल अछि। 735 बेड क्षमता भएको अवस्थामा हामीसँग क्वारेन्टाइनमा 968 जना अहिले तत्काल क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कतिपय बिरामीहरूलाई डाक्टरको सल्लाह बमोजिम होम क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको छ। होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको सङ्ख्या अहिलेसम्म 1006 पुगेको छ। र यो प्रदेशमा अहिलेसम्म आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 87 छ। 87 मध्ये आइसोलेसनमा अहिले 22 जना चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। जिल्लागत रूपमा उल्लेख गर्दाखेरि सप्तरी जिल्लामा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 30 रहेको छ। बेड क्षमता 516 छ भने क्वारेन्टाइनमा भएको सङ्ख्या 279 छ। त्यसैगरी होम क्वारेन्टाइनमा 48 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडमा 9 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेड 9 वटा भएकोमा आइसोलेसनमा अहिले सप्तरी जिल्लामा 1 जना मात्रै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सिराहा जिल्लामा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 19 छ। त्यसमा बेड क्षमता 246 छ। क्वारेन्टाइनमा अहिले सिराहा जिल्लामा 127 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 77 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडमा 13 जना हुनुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति आइसोलेसनमा अहिले हुनुहुन्न। धनुषामा 16 वटा क्वारेन्टाइन छ। 16 वटा क्वारेन्टाइनमा 326 बेड क्षमता छ। 326 बेड क्षमता भएकोमा अहिलेसम्म 82 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा त्यसै गरी 40 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडको क्षमता 12 भएकोमा सिराहामा चाहिँ कुनै पनि
13 भएकोमा सिरामा कुनै पनि व्यक्ति अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्न। त्यसै गरी धनुषामा 16वटा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 16 छ जम्माजम्मी। त्यसमा 326 बेड क्षमता छ। त्यो मध्ये 82 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अहिले र होम क्वारेन्टाइनमा 40 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेड 12 भएकोमा अहिले धनुषा जिल्लामा 7 जना चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी महोत्तरीमा 16वटा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या छ। बेड क्षमता महोत्तरीमा 295 छ। 44 जना व्यक्तिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा सबभन्दा बढी महोत्तरीमा 775 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र आइसोलेसन बेड 14 भए पनि त्यहाँ कोही पनि व्यक्ति आइसोलेसनमा हुनुहुन्न। त्यसै गरी सर्लाहीमा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या 16 छ। बेड क्षमता 241 छ। क्वारेन्टाइनमा अहिले जम्मा 44 जना हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइनमा सर्लाहीमा चाहिँ अहिले जम्मा सर्लाहीमा 53 चाहिँ जना हुनुहुन्छ। उसमा बेडमा 53 जना हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइनमा 32 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसनको बेड सङ्ख्या एकदमै न्यून अर्थात् 2 मात्रै छ र तैपनि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति आइसोलेसनमा हुनुहुन्न। रौतहटको कुरा गर्दा 16वटा हाम्रो क्वारेन्टाइन भएकोमा 521वटा बेड क्षमता छ। त्यसमा 215 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 4 जना चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेड 9 छ। त्यहाँ पनि अहिले कुनै पनि व्यक्ति आइसोलेसनमा हुनुहुन्न। 12मा 14वटा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या भएकोमा बेड क्षमता 404 छ। क्वारेन्टाइनमा अहिले 50 जना हुनुहुन्छ। 25 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो 12मा चाहिँ 20वटा बेडको आइसोलेसनको बेड क्षमता छ। त्यो मध्ये 9 जना चाहिँ आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ। ती 9 जना सबै इन्डियाको मर्कसको धार्मिक भेलामा भाग लिएर आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 12को यो आइसोलेसनमा राखिएको छ। 12 जिल्लामा आइसोलेसनमा राखिएको छ। त्यसै गरी पर्सामा 9वटा क्वारेन्टाइनमा 186वटा बेड क्षमता छ हाम्रो र त्यसमध्ये 98 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 5 जना चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 8 जना चाहिँ आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा अहिले आइसोलेसन बेडको क्षमता छ भने त्यसमा 5 जना चाहिँ पर्सा जिल्लामा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। मंत्रालय प्रदेश 2 में रहल अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के स्रोत सबके तथ्यांक सेहो प्रस्तुत कयलक अछि। जाहि अनुसार आई प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्था सब में आईसीयू बेड मात्र 4टा आ वेंटिलेटर 7टा रहल अछि। तहिना मेडिकल कॉलेज सब में 30टा आईसीयू आ 29टा वेंटिलेटर रहल अछि। निजी स्वास्थ्य संस्था में 5टा आईसीयू बेड आ 4टा वेंटिलेटर रहल अछि। प्राप्त विवरण अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आईसीयू बेड 4वटा मात्र रहेका छन् भने भेन्टिलेटर 7वटा रहेका छन्। त्यसै गरी मेडिकल कलेजहरूमा 30वटा आईसीयू बेड र 29वटा भेन्टिलेटर छन् भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 5वटा आईसीयू बेड रहेका र 4वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। यो विवरण सङ्कलनकै क्रममा रहेकाले अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमताको विषयमा पछिल्ला दिनमा मिडिया ब्रिफिङ मार्फत हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै एम्हर जनकपुर धाम में शुक्र दिन से संचालन में आयल पीसीआर मशीन से कोरोना वायरस के परीक्षण कयल गेल नमूना में से 4टा निगेटिव रिजल्ट आयल है और नमूना के रिजल्ट अब बाकी रहल है। प्रदेश 2 सरकार आई प्रदेश में कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक गृह कार्य शुरू क चुकल सेहो जानकारी दिलक है। तहिना लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल किसान सबके उत्पादन के मोबाइल भ्यान मार्फत व्यवस्थापन कयल जबाक सचिव घिमरे जानकारी दिलनि अछि। एकर संगे प्रदेश 2 सरकार स्वास्थ्य कर्मी सबके विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी केने प्रोटोकॉल अनुसार पीपीई के प्रयोग कर समेत अनुरोध कयलक अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद लॉकडाउन के 12हम दिन सेहो जारी, अत्यावश्यक सवारी मात्र सड़क पर। कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 60,000 पहुंचल। इटली में 14 आ स्पेन में 11,000 की मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 86 पहुंचल। अमेरिका ऊपर मास्क डकैती के आरोप, जर्मनी लऽ जाय लागल 2 लाख के करीब मास्क चोरी केने आरोप। कोरोना वायरस के जोखिम न्यूनीकरण करबाक लेल देश भर लॉकडाउन जारी अछि। नेपाल में चैत 11 गते से शुरू भेल लॉकडाउन शनि के 12हम दिन सेहो जारी अछि। लॉकडाउन संगे देश भरक यातायात सब ठप भेल अछि। तहिना सर्वसाधारण बाहर नहि निकलल छै। सुरक्षा कर्मी सबके उपस्थिति आ चेक जाँच कड़ा
पारल गेल अछि। यद्यपि किछु स्थान में लॉकडाउन के व्यवस्था करैत फाटफूट रूप में मोटरसाइकिल सहित सवारी साधन चलि रहल सेहो देखल गेल अछि। संगे किछु स्थान में सर्वसाधारण सेहो घर से बाहर निकलल देखल गेल अछि। स्वास्थ्य क्षेत्र, संचार सुरक्षा निकाय, गंदगी व्यवस्थापन, खाने पानी सहित के क्षेत्र बाहेक और क्षेत्र बंद रहल अछि। चैत 18 गते धरि तोकल गेल लॉकडाउन दोसर बेर चैत 25 गते राति 12 बजे धरि के लेल बढ़ाओल गेल छल। संक्रमण विश्वव्यापी भेला बाद नेपाल सरकार सेहो उच्च सतर्कता अपनाबैत लॉकडाउन केने अछि। किसानक बाड़ी में तरकारी बिगड़बाक आ उपभोक्ता खा नहीं पेबाक स्थिति सिर्जना भेला बाद भक्तपुर के युवा सब उपभोक्ता के घर घर में तरकारी पहुँचेबाक काज में जुटल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण फैल नहीं देवा सरकार देशभर लॉकडाउन के घोषणा केला बाद कृषि उत्पादन बाजार नहीं पेबाक तथा उपभोक्ता खा नहीं पैबाक स्थिति सिर्जना भेला बाद युवा सब किसानक बाड़ी से सीधे उपभोक्ता के घर में तरकारी पहुँचेबाक काज में जुटल अछि। भक्तपुर के अगुआ कृषक सब अखन किसानक बाड़ी में जाकर तरकारी संकलन करबाक आ उपभोक्ता के घर घर में पहुँचेबाक काज में व्यस्त बनल अछि। अपना सब टोल टोल पहुँच कर बिक्री करबाक तैयारी, बाजार मूल्य से 30% धरि सस्ता रहल सेहो ओ सब दाबी कऽ रहल अछि। अनि यहाँ जम्मा गर्छौँ अनि 150 कति हुन्छ। हाम्रो ढुवानी भाडा पनि जोड्छौँ अनि हाम्रो ज्याला पनि जोड्छौँ अनि त्यसैमा चाहिँ ठिक्क 50 को 100 को त्यो खुद्रा पैसाको जोड गर्न नपर्ने गरी हामीले त्यसरी चाहिँ यहाँको व्यवस्था गरेका छौँ। अब हामीले कृषकसँग जतिमा उठाउँछौँ हामी कालीमाटीको पनि बजारको रेट चाहिँ सुन्छौँ अनि त्यही अनुसार कृषकसँग हामीले डिल गरेर यो रेट चाहिँ निर्धारण गर्छौँ। धेरै सस्तो पर्छ। यो मार्केटमा जति चलेको छ त्योभन्दा लगभग 25 देखि 30% तल हुन्छ उसको। हरियो तरकारीमा चाहिँ अलिकति बढी खेर जाने सम्भावना बढी छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ 30% मार्जिन हाल्छौँ हामी। अनि आलु प्याजमा चाहिँ 10 देखि 12 त्यति मात्र राख्छौँ। खेर नजानेमा चाहिँ 10 देखि 12, खेर जानेमा चाहिँ 30% राख्छौँ। तत्काल बिगड़ा वाला हरियर तरकारी में 25 से 30 आ नहीं बिगड़ा वाला आलू प्याज जेहन तरकारी में 10 से 12% मार्जिन राख युवा उपभोक्ता के घर घर में तरकारी पहुँचबैत आयल अछि। अखन चांगू नारायण आ सूर्य विनायक नगरपालिका तथा वड़ा के पदाधिकारी संग समन्वय क तरकारी टोल टोल में पहुँचेबाक काज भऽ रहल अछि। अनि यति बेला हामीसँग उपभोक्ताहरू पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पुलको काम गरिदिँदाखेरि जुन चाहिँ किसानहरूको बिग्रिन लागे तरकारीलाई उहाँलाई अहिले जुन चलेको भाउ छ त्यही भाउमा किनिदिने र अनि जुन खान नपाउने, घरबाट निक्लिन नपाउने मान्छेहरूलाई कोरोनाको त्रास भइराखेको अवस्था उहाँहरूको घर दैलो चोक चोकमा तरकारी लान पाएदेखि यो चाहिँ राम्रो भूमिका हुन सक्छ भन्ने हाम्रो थमै भयो। अपने टोल टोल में ताजा तरकारी पौला बाद उपभोक्ता सब सेहो खुशी देखल गेल अछि। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 2 मल्हानिया खोड़ी के विपन्न तथा मजदूर सबके मल्हानिया पिरारी सेवा समाज दोहा कतार आर्थिक सहयोग केलक अछि। समाज अति विपन्न 5 घर परिवार के प्रति परिवार 7-7 हजार सहयोग केलक अछि। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल विपन्न परिवार समस्या में पड़ला बाद सहयोग केने पिरारी सेवा समाज दोहा कतार के केंद्रीय वरिष्ठ कोषाध्यक्ष पांडव ठाकुर बतौलन अछि। स्थानीय रामनारायण कापड़, विनोद महरा, पावित्री देवी कापड़ सहित के राहत वितरण कयल गेल अछि। महोत्तरी के मनरा सिसवा में करीब 500 घर परिवार के खाद्यान्न वितरण कयल गेल अछि। मनरा सिसवा के वड़ा नंबर 4 के स्थानीय समाजसेवी मुदीम कवाड़ी अपने खर्च में अति विपन्न 500 घर परिवार के खाद्यान्न सहित के सहयोग कयलक अछि। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ला बाद विपन्न परिवार के सहयोग केने कवाड़ी बतौलन अछि। कवाड़ी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम संघ के केंद्रीय सदस्य सेहो अछि। कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 60,000 पहुंचल। इटली में 14, स्पेन में 11,000 के मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 86 पहुंचल। अमेरिका ओपन मास्क डकैती के आरोप, जर्मनी लऽ जाय लागल 2 लाख के करीब मास्क चोरी केने आरोप। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वव्यापी रूप में कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 60,427 पहुँचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 11,34,329 पहुँचल अछि। संक्रमित में से 2,36,086 गोटे इलाज पाबि कऽ घर घुरल अछि। चीन के वुहान से शुरू भेल कोरोना संक्रमण के दर अखन यूरोपियन देश होइत अमेरिका में तीव्र रूप में देखल गेल अछि। शनि दिन धरि में सबसे बेसी इटली में 14,681 गोटे के जान जा चुकल अछि। कोविड-19 से स्पेन में 11,744, अमेरिका में 7,406, फ्रांस में 6,507, चीन में 3,326, ईरान में 3,452 आ बेलायत में 3,605 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस चीन में करीब करीब नियंत्रण में आबि चुकल अछि। एम्हर इटली, स्पेन आ अमेरिका अत्यधिक प्रभावित बनल अछि। तहिना नेपालक पड़ोसी देश भारत में मृत्यु होवला के संख्या 86 पहुँचल अछि। तहिना 3,082 गोटे संक्रमित रहल अछि। पाकिस्तान में मृतकक संख्या 41 आ संक्रमित के संख्या 2,708 रहल अछि। अमेरिका ऊपर मास्क डकैती के आरोप लागल अछि। जर्मनी लऽ जाय लगल 2 लाख टा मास्क अमेरिका दिस लऽ गेला बाद अमेरिका ऊपर आधुनिक डकैती के आरोप लागल अछि। बीबीसी के अनुसार अमेरिका में बनाओल गेल ई मास्क जर्मनी के राजधानी बर्लिन स्थित एक स्थानीय सरकार मंगौने छल। बर्लिन के प्रहरी के लेल मंगाओल गेल FFP2 मास्क थाईलैंड के बैंकॉक में जब्त कयल गेल छल। बर्लिन के आंतरिक मामिला मंत्री आंद्रियास गिजेल ई मास्क अमेरिका दिस लऽ गेल बतौलनि अछि। मास्क निर्माता अमेरिकी कंपनी 3M के कोरियाली युद्ध के समय में निर्मित कानून के उपयोग करैत राष्ट्रपति ट्रंप अपन उत्पादन और देश में निर्यात करसँ प्रतिबंध लगा देने छल। शुक्र दिन ट्रंप डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट नामक कानून के प्रयोग कऽ कऽ मेडिकल सामग्री के आपूर्ति स्वदेश के मांग के लेल आपूर्ति करऽ अमेरिकी कंपनी सबके बाध्य करौने छल। 2 लाख N95 मास्क, 1,30,000 सर्जिकल मास्क तथा 6 लाख पंजा जब्त कऽ कऽ अमेरिकी अधिकारी सब कब्जा में लेने बताओल गेल अछि। मुदा कतऽ आ केना कऽ जब्त कयल गेल एहि विषय में प्रश्न रूप में नहि खुजाओल गेल अछि। जर्मन मंत्री गिजेल एना कऽ बर्लिन आनऽ लागल मास्क के दोसर ठाम लऽ जायब आधुनिक डकैती भेल बतौलनि अछि। ओ ट्रंप प्रशासन के व्यापार के नियम मानऽ सुझाव समेत देलक अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नेपाल में और 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 9 पहुंचल। प्रदेश 2 में अखन धरि कयल गेल नमूना परीक्षण में 38 गोटे के निगेटिव रिजल्ट, 41 टा नमूना के रिजल्ट आबऽ बाकी। लॉकडाउन 12वां दिन सेहो जारी, अत्यावश्यक सवारी मात्र सड़क पर। कोरोना वायरस मृतकक संख्या 60,000 पहुंचल। इटली में 14 आ स्पेन में 11,000 के मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 86 पहुंचल। आ अमेरिका ऊपर मास्क डकैती के आरोप, जर्मनी लऽ जाय लागल करीब 2 लाख मास्क चोरी केने आरोप। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहौ। नमस्कार।